नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने 15 राज्यों में शुरू की नई स्कीम, 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। इसके बाद हम जानेंगे देश में पेट्रोल डीजल और की कीमतों में लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी, जाने कितना महंगा हुआ ईंधन। इसके बाद हम जानेंगे एसबीआई की ऑनलाइन सेवा से परेशान हुए ग्राहक, आप भी नहीं कर पा रहे ट्रांजैक्शन तो ऐसे करें शिकायत। इसके अलावा ध्यान दें, UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर ये जरूरी जानकारी दी है, ऐसे कराएं अपडेट। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे डिप्रेशन में क्यों थे सुशांत सिंह, रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर 5 दिन में करीब 1000 की बढ़ोतरी हो रही है। बीते 5 दिन में रोजाना 11,000 से ज्यादा संक्रमित बढ़े हैं। 2 से 3 दिन में यह संख्या 11 से 12,000 की दर से बढ़ने का अनुमान है। रविवार को 11,373 नए मामले सामने आए। अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,783 हो गई है। कोरोना का ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ा तो जून के अंत तक संक्रमितों की संख्या 5 लाख पर पहुंच सकती है। डबलिंग रेट में 17.4 दिन है। इस हिसाब से 18 जुलाई तक यह संख्या 10 लाख और अगस्त के पहले हफ्ते में 20 लाख हो सकती है। देश में रविवार को 7,364 संक्रमित ठीक हुए। 321 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में रिकॉर्ड 2,224 नए केस बढ़े। यह संख्या लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 3,394 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार ने 15 राज्यों में शुरू की नई स्कीम, 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFS से लाभार्थियों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 15 राज्यों में एक अलग अलग जिले में राइस फोर्टिफिकेशन की पायलट योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के चुने हुए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण शुरू हो गया है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFS के तहत देश के करीब 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आपने तो नहीं की पैन कार्ड को लेकर यह गलती, देना पड़ सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना। अधिकतर बैंकिंग लेन देन व अन्य वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आपके पास 10 डिजिट का पैन नंबर होना अनिवार्य है। आप भी अगर पैन कार्ड रखते हैं तो कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए भी यह भी जानना जरूरी है कि पैन कार्ड से संबंधित एक भी गलत जानकारी आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो भी उन्हें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करना होता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बड़े जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इस साल महंगा नहीं होगा प्याज, सरकार ने शुरू की ये तैयारी। नेफेड ने सरकार की ओर से बफर स्टॉक बनाने के लिए उसने अब तक 25,000 टन प्याज खरीदा है। ये खरीद किसान उत्पादक संगठनों, FPO, सहकारी समिति और प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों से प्रचलित दरों पर की गई। पिछले साल नेफेड ने 2018 से 19 में रबी की फसल से कुल 57,000 टन प्याज खरीदा था। नेफेड ने कहा कि इस बार प्रमुख उत्पादक राज्यों से 1 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने एक बयान में कहा कि इस पहल से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान प्याज की घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी और साथ प्याज की कमी वाले महीनों में भी कीमतें कम रहेंगी। नेफेड पहले ही प्रचलित दरों पर 25,000 टन प्याज खरीद चुका है। यह खरीद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में FPO सरकारी समितियों के साथ ही प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों के जरिए की जा रही है। इस समय अच्छी औसत गुणवत्ता वाले प्याज की कीमत 1,000 रुपये से 1,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। प्रमुख शहरों में प्याज की कीमतें 20 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी, जाने कितना महंगा हुआ ईंधन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को 9वें दिन वृद्धि की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 59 पैसे बढ़ा है। देश की सबसे बड़ी खुदरा तेल कंपनी इंडियन ऑयल की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 76 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 74 रुपये 3 पैसे से बढ़कर 74 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तेल कंपनियों ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए 82 दिनों तक दैनिक समीक्षा को स्थगित कर दिया था। समीक्षा शुरू करने के बाद ईंधन के दाम में लगातार 9वें दिन वृद्धि की गई। ताजा वृद्धि के बाद कोलकाता में पेट्रोल 78 रुपये 10 पैसे और डीजल 70 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 83 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 73 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 79 रुपये 96 पैसे और डीजल 72 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या।
एसबीआई की ऑनलाइन सेवा से परेशान हुए ग्राहक आप भी नहीं कर पा रहे ट्रांजैक्शन तो ऐसे करे शिकायत। देश में सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज ठीक से काम नहीं कर पा रही। इसकी वजह कई एसबीआई कस्टमर्स को परेशानी हो रही है। इस बाबत कस्टमर्स ने एसबीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बैंक से शिकायत भी की है। कस्टमर्स की शिकायत को लेकर एसबीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसे कई ट्वीट्स की रिप्लाई में एसबीआई ने कहा कि जल्द ही इसकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 13 जून से सेवाएं ठप होने की शिकायत। एसबीआई के एक कस्टमर का कहना है कि 13 जून की सुबह से ही बैंक की सर्विसेज ठप पड़ी है। इस वजह से उन्हें अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने में परेशानी हो रही है। कई अन्य कस्टमर्स का कहना है कि वो पेटीएम, यूपीआई, योनो, एसबीआई ऐप, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आदि के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे। वो अपने अकाउंट का बैलेंस भी नहीं चेक कर पा रहे। बात करेंगे आज के अगली बड़ी खबर की। ध्यान दें, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लेकर दी है जरूरी जानकारी, ऐसे करे अपडेट। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए देश भर में एक बार फिर 17,000 से अधिक आधार केंद्र को एक बार फिर से खोल दिया गया है। आधार कार्ड से संबंधित सभी काम करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने बीते दिनों इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन की वजह से इन केंद्रों का तत्काल रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इन सेंटर्स को एक बार फिर खोल दिया गया है। पिछले दिनों के यूआईडीएआई ने ट्वीट कर इन सेंटर्स के खुलने के बारे में जानकारी दी। यूआईडीएआई ने कहा कि 12 जून तक बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य सरकार, बीएसएनएल और कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा संचालित 17,000 से अधिक आधार केंद्र को खोल दिया गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अगर आप एक से ज्यादा घर के मालिक हैं तो इन फॉर्म से दाखिल नहीं कर सकते आईटीआर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ समय पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नई आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर 7 तक जारी कर दिए हैं। इनमें फिलहाल आईटीआर फॉर्म 1 और 4 ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध है। जनवरी 2020 में जब आईटीआर 1 और 4 जारी किए गए थे तब कहा गया था कि अगर किसी दंपति के पास संयुक्त नाम से कोई मकान या फ्लैट है तो वे इन फॉर्मों से रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डिप्रेशन में क्यों थे सुशांत सिंह, रूमर्ड गर्ल रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। इसी बीच खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी लॉकडाउन के बीच उनके साथ ही रह रही थी। ऐसे में मुंबई पुलिस अब एक्ट्रेस से पूछताछ करने वाली है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस जल्द ही रिया चक्रवर्ती का बयान लेगी। मुंबई पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच करना चाहती है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह सीरियल पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ कथित तौर पर रिलेशन में थे। पिछले कुछ दिनों से रिया सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, लेकिन सुशांत सिंह ने एक दिन पहले ही उनके घर वापस भेज दिया। अब पुलिस जानना चाहती है कि दोनों के रिश्ते कैसे थे। क्या मौत से पहले रिया और सुशांत के बीच कोई अनबन हुई थी? एक्टर डिप्रेशन में क्यों थे? मुंबई पुलिस ये जानना चाहती है कि अगर दोनों के बीच रिश्ते खराब हुए तो उसके पीछे की वजह क्या रही? रिया घर छोड़कर क्यों गई? सुशांत के अलावा रिया के क्या बाकी घर वालों से कोई मतभेद थे? बहरहाल इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद ही मिल सकता है। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सुबह से लापता, मोबाइल फोन भी बंद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सोमवार सुबह से लापता बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में ये दोनों अधिकारी सोमवार सुबह ऑफिस के काम से निकले थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं। दोनों का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। भारत ने पाकिस्तान की अथॉरिटी से संपर्क किया है। सूत्रों से मिली अब तक की जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ के 2 ड्राइवर सोमवार सुबह 8 बजे ड्यूटी पर बाहर निकले थे, लेकिन वह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया। पाकिस्तान सरकार को गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना काल में आ गया पैसे का संकट, तो इन 5 तरीकों से करें इंतजाम। कोरोना वायरस संकट के दौर में सभी को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तो कहीं उनकी सैलरी में कटौती की जा रही है। कंपनियों के बंद होने से लोगों की इनकम खत्म हो गई। कोरोना लॉकडाउन का लोगों पर वित्तीय मार पड़ी है। लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने लोन, इंश्योरेंस, निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न आदि की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। फिर भी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके आप पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। नंबर 1 ले सकते हैं गोल्ड लोन। नंबर 2 पीएफ से निकाल सकते हैं पैसा। नंबर 3 पर्सनल लोन लेने पर विचार। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अब गूगल सर्च असिस्टेंट और मैप पर पाएं आसपास के टेस्टिंग सेंटर की जानकारी। ये है तरीका। सर्च इंजन गूगल ने अपने यूजर्स के लिए कोरोना वायरस से जुड़ी एक और सेवा शुरू की है। गूगल ने बताया कि उसने अपनी सर्च असिस्टेंट और मैप सर्विसेज पर आसपास कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर का पता बताने की सुविधा शुरू की है।
गूगल ने एक बयान में कहा कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और माइगव पोर्टल के साथ काम कर रही है। इस सर्विस यूजर्स को अधिकृत कोविड-19 जांच केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी ये नई सुविधा अंग्रेजी के साथ साथ 8 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। इसमें हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और गुजराती शामिल है। वर्तमान में गूगल ने देश के 300 से अधिक शहरों में 700 से ज्यादा कोविड-19 जांच केंद्रों की जानकारी अपने सर्च असिस्टेंट और मैप पर जोड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 1 रुपए में खरीदे देसी घी और आटा, राशन के कई सामान पर 60% से ज्यादा की छूट। कोरोना काल में हम ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ गया है। हम राशन के लेकर घर से कई सारे सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे में हम कुछ मंगाने से पहले हर जगह ऑफर को ढूंढते हैं ताकि हम सस्ते में खरीदारी कर पाएं। तो फ्लिपकार्ट पर आपको भारी छूट पाने का मौका है, जिसमें ग्राहक सिर्फ 1 रुपए में भी शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर ग्रोसरी वीकेंड धमाका चल रहा है, जहां से ग्राहक बेहद सस्ते में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। दुनिया में कोरोना लाइव, 1,42,000 नए केस मिले। ब्राजील, भारत में कहर जारी। कोरोना संक्रमण में अमेरिका, ब्राजील और भारत में अभी भी भारी तबाही मचाई हुई है। रविवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले अब 80 लाख के करीब पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में संक्रमण ने 3,200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 4,35,000 से भी ज्यादा हो गया। रूस, पेरू, चिली, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मैक्सिको, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी नए हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 49 नए मामले सामने आने के बाद राजधानी बीजिंग में इससे निपटने के लिए फिर से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नए मामलों में से 36 मामले सोमवार को बीजिंग में सामने आए। ये मामले उस थोक बाजार में सामने आए जहां से शहर में मांस और सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।